टुडे वी आर डिस्कस फॉर पंचुएशन मार्क, विराम चिन्ह। तो पहला हमारा होता है फुल स्टॉप। इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है, इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। दूसरा कॉमा, कॉमा का साइन ऐसे होता है, इसे बोलते हैं अल्प विराम। कॉमा से ही रिलेटेड एक तीसरा और होता है, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये इस प्रकार का होता है 66-99 की तरह, इसे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। चौथा जो मार्क होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न वाचक चिन्ह। पांचवा कॉलन। कॉलन की आकृति दो विसर्ग टाइप होती है, इसे बोलते हैं अर्ध विराम। छठवां होता है सेमी कॉलन, उप विराम। सातवां होता है एपिस्ट्रॉफ, संबंध बताने के लिए। का की का अर्थ देता है ये संबोधन। आठवां हाइफन, डैश की आकृति की तरह होता है, इसका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। नौवां होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसकी आकृति थोड़ा ऐसी होती है, जिसे बोलते हैं विस्मयाद बोधक चिन्ह। विस्मयाद। 10वां होता है कैपिटल लेटर, जो बड़े अक्षर जिन्हें बोलते हैं वो होते हैं कैपिटल लेटर। लेकिन जो 10th और 12th क्लास के जो पंचुएशन में है फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, एपिस्ट्रॉफ, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल लेटर। देखो फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे तो फुल स्टॉप पूर्ण विराम, तो हिंदी नहीं इंग्लिश के तरीके से पढ़ेंगे। ये इसका पूर्ण विराम है तो सेंटेंसों के अंत में प्रयोग होता है, तो दो सेंटेंसों में प्रयोग होता है ये, एसर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में और एसर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। तो देखो जैसे आई कॉल हिम, तो यहाँ पे क्या लगेगा फुल स्टॉप। दूसरा यू डू नॉट टीच मी डेली, तो यहाँ पे क्या लगेगा फुल स्टॉप। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, तो आज्ञा सूचक वो होते हैं जिनके मेन वर्ब की शुरुआत होती है, तो जैसे गो टू योर होम, अपने घर जाइए, तो यहाँ पे क्या लगेगा फुल स्टॉप। दूसरा कम इन माई क्लास, मेरी क्लास में आइए, तो क्या लगेगा फुल स्टॉप। तो ऐसे इसका प्रयोग होता है फुल स्टॉप का। दूसरी कंडीशन, दूसरा नोट,
दूसरा नोट क्या होता है, संक्षिप्त रूपों में जो फुल फॉर्म आती हैं उनकी। तो जितने भी एब्जर्वेशन होते हैं संक्षिप्त रूप, उनमें किसका प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का। तो संक्षिप्त रूप जैसे MA, BA, BSc, इसमें किसका प्रयोग होता है, संक्षिप्त रूप। PhD जैसे भी हैं, जैसे GS जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं GS, ऐसे। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, एब्जर्वेशन का। MSc, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का। इन दो तरीकों से फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा चिन्ह था कोमा, तो नीचे। तो इसका प्रयोग जब होता है जब एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हों, जैसे एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, कोमा का। जैसे राम, करण, अनुपम एंड शिखा विल, बंद कर दिया भाई, गो टू इट। तो देखो बार बार कहेंगे राम और करण और अनुपम और शिखा, तो इन सबको अलग करने के लिए न दोबारा और कहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। राम और करण, तो राम कोमा करण कोमा अनुपम एंड शिखा विल गो टू एटा, तो इसका प्रयोग होता है कॉमा का। तीसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा, 66-99 उद्धरण चिन्ह। तो इसको जब वक्ता की कही बात होती है किसी वक्ता की, तो जब वैसा का जैसा तैसा कहना ही किसका प्रयोग होता है, इन्वर्टेड कॉमा का। तो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा पंक्चुएशन आती है, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू टीच मी, क्वेश्चन मार्क। तो इसका रूल होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो लेटर आता है वो कैसा बनता है, बड़ा, इतना प्रयोग होता है इसमें। उसमें कैसे दे देगा, जैसे डू यू, डी इसमें छोटी दे देगा पंक्चुएशन करते समय, डू यू टीच मी, डू यू टीच मी, आई सेड टू हिम, ऐसे दे देगा। आई छोटी भी दे देगा कहीं कहीं। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, ये वाली, तो इसे आगे उठा लेंगे, आई सेड टू हिम, कॉमा मेथड कॉमा, डू यू टीच मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्वेश्चन मार्क। इसे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न पूछने के लिए कोई भी प्रश्न सही, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये। तो प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किसका प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क का। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ WH हो शुरुआत में, स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या हो, WH वर्ड से, या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, स्टार्ट पॉइंट तो हमारा, तो स्टार्ट पॉइंट हेल्पिंग वर्ब से हो या WH वर्ड से हो, तो एंडिंग किससे होगी हमारी, क्वेश्चन मार्क। एंडिंग में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। कॉलन, तो इसे बोलते हैं कॉलन को, कॉलन ये वाला विसर्ग का चिन्ह होता है। तो इसका प्रयोग समय के रूप में होता है। जैसे अनुपात होता है तो 1:26, तो यहाँ पे क्या है, कॉलन का प्रयोग। दूसरा इसका होता है कोई लिस्ट टाइप जब हम लिखते हैं, जैसे आई फाउंड ए लिस्ट, जिसमें क्या मिला, मोबाइल, पेन,
बुक, इसमें क्या है, इसके बारे में बताया गया है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, कॉलन का। आगे छठवां होता है सेमी कॉलन, तो इसका ये चिन्ह होता है। तो सेमी कॉलन का प्रयोग होता है जब किसी सेंटेंस को या किसी वर्डों को जोड़ते समय कंजक्शन या एंड की जगह, तो जोड़ते समय जैसे आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं, आई एम वेरी वीक, तो यहां पे क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। आई कैन नॉट वॉक फास्ट, मैं तेज नहीं चल सकता। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सातवां है हमारा हाइफन, जिसे बोलते हैं योजक चिन्ह, बता दिया है पहले, योजक चिन्ह। तो दो कंपाउंड वर्डों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का। जैसे स्टेप मदर, मदर इन लॉ, तो ये कैसे हैं, कंपाउंड वर्ड, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उनसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड। तो ये कंपाउंड वर्ड है, मदर इन लॉ। जैसे 21, तो ये क्या है आपका, कंपाउंड वर्ड, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, हाइफन का। आगे जो चिन्ह है वो है एपिस्ट्रोफ, तो इसका ये वाला चिन्ह होता है ऊपर। तो जैसे राम का भाई श्याम, तो राम्स ब्रदर, इस तरीके से प्रयोग होता है। जब सिंगुलर हो तो कैसे लगता है ये, एस से पहले, लेकिन जब प्लूरल हो सब्जेक्ट, तो जैसे द बॉयज पेन लॉस्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो फिर हमारा कॉमा का लगेगा एस के। नौवां है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो इसका प्रयोग होता है जब सरप्राइज का भाव हो, जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। जैसे बॉब व्हाट स्प्लेंडेड पिक, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन शब्द के बाद तो किसका प्रयोग होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का। जैसे हुर्रा, खुशी का भाव है इसमें, हुर्रा आई वॉन द मैच, तो ये किसका प्रयोग होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। आपका लास्ट बचा वो है आपका 10वां कैपिटल लेटर, बड़े भाई। तो कैपिटल लेटर, जितने भी आपके बड़े कैपिटल लेटर हैं अल्फाबेट के, उनमें क्या होता है, कैपिटल लेटर, जो बड़ी वाली एबीसीडी होती है उनके, तो वो कहाँ का बनते, पहला होता है किसी भी प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन हो तो उसका पहला अक्षर किससे बनता है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। The first letter of any proper noun, capital letter is used in this noun. तो कैपिटल लेटर का पहला अक्षर जो प्रॉपर नाउन कोई भी हो, जैसे किसी का भी नाम है, जैसे लखनऊ, तो LUCKNOW, तो लखनऊ किसका नाम है, नाम है, तो उसमें क्या लगाएंगे, एल बड़ी। मद्रास में एटा, यूपी उत्तर प्रदेश, तो इनमें यानी किसी भी कंडीशन में अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाता है तो पहला जो लेटर है वो कैसा बनेगा, बड़े लेटर से, मतलब बड़ा कैपिटल लेटर प्रयोग होगा। दूसरा देखो, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 2000, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, 2022,
2021 और 2020 तीनों एग्जाम्पल आपके आएंगे एग्जाम में। तो ये देखो, अब इसमें डी बड़ी बनी हुई है, तो यहाँ पे तो बड़ी बनेगी ही। तो ड्यूरिंग आवर जर्नी टू, अब देखो मद्रास अभी बताया था मैंने, तो वहां पे एम कैसी बनेगी, बड़ी। अब मद्रास वी सेलेक्ट, एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, कॉमा का। तो वी स्लेप्ट हम सोए और पढ़े, तो किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का। वी स्लेप्ट रीड एंड का प्रयोग, तो यहाँ पे तो कोई चिन्ह की आवश्यकता ही नहीं है। प्लेड कार्ड्स, ये वाला आपका बना। ये देखो आर यू कमिंग, तो मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड भी किससे बनता है, कैपिटल लेटर से। दूसरा देखो सैड महेश, तो किसका प्रयोग इसमें, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला रूल। तो यहाँ पे उल्टा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहीं से चालू करेंगे, ए बड़ी। आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सैड महेश, ये वाला। तो इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, तो पंक्चुएशन करते हैं फुल स्टॉप हम लगाएंगे, ध्यान रहेगा कौन सा चिन्ह लगेगा। तो देखो द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, तो टी कैसे बनेगा, बड़ा। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट डू यू से, क्वेश्चन मार्क।